दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे या जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज की डेट में ये कहावत जो है वो पूरी तरीके से मोदी सरकार के ऊपर फिट बैठ रही है। 2-2.5 महीने हमारे देश में लॉकडाउन चला और इन 2-2.5 महीनों में लगातार हमने तस्वीरें देखी हमारे देश के मजबूर मजदूर की। हमने देखा कि किस तरीके से मजदूर पैदल घर जा रहा है, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर पैदल घर जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से मजदूर जो है वो सड़कों पे उसकी मृत्यु हो रही है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अटैचियों पे लदे हुए घर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी। आज आप ये सोचिए कि वो मजदूर ही एक तरीके से या तो वो बदला ले रहे हैं या फिर समय मोदी सरकार से एक बड़ा बदला लेने जा रही है। बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं और डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है इस टाइम पे जहां पर ये लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। बहुत दिन से हमारे देश में बात हो रही थी कि पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपने हिसाब से कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमारे देश की इकोनॉमी को अच्छी करने में। हालांकि बात सच्चाई ये है कि इकोनॉमी को खड्डे में डाल के रख दिया उन्होंने लगातार बात करी पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन की, जैसे कि बीएसएनएल, या फिर उन्होंने बात करी डिसइन्वेस्टमेंट की। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करे गए। इस लॉकडाउन के टाइम पर कोल का प्राइवेटाइजेशन, कोल की जो माइंस होती हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करने की बहुत बड़े लेवल पे बात करी गई। आज वो सब चीजें जो हैं उन पे एक बड़ा जवाब एक तरीके से देना पड़ रहा है निर्मला सीतारमण को और पूरी तरीके से घिर चुकी हैं यहां पर निर्मला सीतारमण। न्यूज जो है वो रिलेटेड है बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ। जो लोग नहीं जानते, भारतीय मजदूर संघ का आरएसएस का एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है। इस बीएमएस ने यानी कि भारतीय मजदूर संघ ने एक बड़ा ऐलान करा है कि आने वाली 10 तारीख को यानी कि आने वाली 10 जून को ये पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन की वजह क्या है? प्रदर्शन की वजह यह है कि लगातार पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कोयले की खान को यह कहा जा रहा है कि इसका जो सिस्टम है उसको पूरा प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और इस चीज से बहुत ही ज्यादा खफा है भारतीय मजदूर संघ। इस टाइम पे यहां पर मैं भारतीय मजदूर संघ की तारीफ ही करूंगा क्योंकि जिस तरीके से, जिस ढर्रे पे ये सरकार चल रही है और जिस ढर्रे पे, जिस बात को ये अपना रही है, उससे मजदूरों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि 10 तारीख को बीएमएस ने एक ऐलान करा है बहुत बड़ा आके बाहर। इससे पहले भी जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था उस समय पे अलग अलग स्टेट्स में लगातार लेबर लॉज को चेंज किया जा रहा था। उसमें योगी सरकार भी इंक्लूडेड थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी इंक्लूडेड थी। उस टाइम पे भी बीएमएस ने यानी कि भारतीय मजदूर संघ ने ये बात बोली थी कि इसका हम कड़ा विरोध करने जा रहे हैं। उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन प्लान कर रही थी क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो भारतीय मजदूर संघ इस टाइम पे मोदी सरकार के बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। क्या कभी सोचा था आपने कि ऐसा दृश्य भी देखने को मिलेगा? मोदी जी जो कि संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, जो कि बहुत बड़े मार्केटिंग बाज रहे हैं, आज की डेट में वो संघ को टोपी पहनाने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। हालांकि मोदी जी कोरोना से लड़ने में भी नाकाम रहे, हमारे देश की मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में भी नाकाम रही, लेकिन इस टाइम पे सच्चाई ये है कि मोदी जी की मार्केटिंग जो है वो संघ के सामने भी पूरी की पूरी फेल हो चुकी है। और ये बीएमएस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं मजदूर संघ की, ये ऑर्डर्स जो हैं अल्टीमेटली संघ से ही पूरा सलाह मशवरा करके निकाले जाते हैं, जारी करे जाते हैं। ये सिर्फ भारतीय मजदूर संघ ने अपना ऐलान किया है 10 जून को प्रदर्शन करने का। इसके अलावा 10 ऐसे और मजदूरों की एसोसिएशंस हैं जो बड़ी रणनीति बना रहे हैं मोदी सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन करने की। अब इसको मैं एक मजदूरों का बदला ना बोलूं तो और क्या बोलूं। याद है आपको, लगातार तस्वीरें आ रही थी, कहीं मजदूर मर रहे हैं, कहीं मजदूर ट्रैक पे उनकी मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, घर नहीं पहुंच पाए, खाना नहीं मिल रहा। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे और सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। 20 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आया गया, लेकिन
उन मरते हुए मजदूरों तक किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं पहुंची। आज की डेट में अगर मैं देखूं इस खबर को तो ये उन मजदूरों का ही बदला है। वैसे ऐसे और भी बहुत सारे तबके हैं जिसको इस मोदी सरकार ने पूरी तरीके से तंग किया हुआ है। अब पीएसयूज की जब बात आती है, डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, तो ये निर्मला सीतारमण का एक की फैक्टर था, एक बहुत बड़ी बात इसको लेके यूज करती थी और कहती थी निर्मला सीतारमण कि इससे हमारी इकोनॉमी ढर्रे पे आ जाएगी, वापस चल पड़ेगी। लेकिन वहीं भारतीय मजदूर संघ ये कह रहा है कि अगर आपने पीएसयूज को ही बेच डाला तो एक तरीके से आप सोने की चिड़िया को, सोने की मुर्गी, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का पेट एक बार में यहां पर काट देंगे और उसको मारने का काम आप यहां पर करेंगे। इतने बड़े और कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया। जो जानकारी एनडीटीवी की वेबसाइट से मुझे यहां पर मिली, उस जानकारी के हिसाब से जो मूवमेंट है, जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है, उसका नाम दिया जाएगा सेव पब्लिक सेक्टर सेव इंडिया। ये एक मुहिम है। सोच सकते थे आप कभी कि संघ इस तरीके की कोई मुहिम मोदी सरकार के सामने लेकर आएगी। उसके अलावा यहां पर बीएमएस ने यह भी कहा है कि रेलवे और डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के जो कॉरपोरेशन है, उनके फैसले अभी जो रिसेंटली आए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और इससे मजदूरों का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि और भी ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि मोदी सरकार का इसके ऊपर जवाब क्या आएगा। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि मोदी सरकार जो लगातार एक प्लान लेकर आई कि हम एमएसएमई के लिए प्लान लेकर आ रहे हैं या फिर उद्योगपतियों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो मजदूरों के लिए लगातार कुछ भी करने में नाकाम क्यों रही? डायरेक्ट हेल्प क्यों नहीं पहुंच पाई लोगों तक? कुछ पैसे पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन क्या वो पैसे पर्याप्त थे? अनाज देने का काम किया गया या फिर राशन देने का काम किया गया, लेकिन इमीडिएट हेल्प उनको उनके घर पहुंचाने की नहीं करी गई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि वंदे भारत जो मिशन चलाया गया, उसमें अमीर लोगों के बच्चे, अमीर लोगों को चुन चुन के पकड़ पकड़ के आराम से उनको फ्लाइट में बिठाकर इंडिया लेकर आया गया। ये शायद कहीं ना कहीं उसी चीज का बदला मजदूर मोदी जी से लेने वाले हैं। अब एक तरफ जहां पर हमारा देश कोरोना वायरस से इस टाइम पे निपट नहीं पाया, वहीं मोदी जी की अपनी पेरेंट जो कंपनी है आरएसएस, वो मोदी जी से इस टाइम पे बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं। मोदी जी से पूरा देश तो छोड़िए, अपना गुजरात इस समय पे संभाला नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मजदूरों की प्रॉब्लम भी बढ़ चढ़ कर हमारे देश की सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है जो ये सरकार करती आई है। हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को डाइवर्ट करो, हर प्रॉब्लम के आगे एक स्मोक स्क्रीन बना के खड़ी कर दो। जो रियल इश्यूज हैं उनको मीडिया का इस्तेमाल करके दबा दो और जो फेक इश्यूज हैं, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इश्यूज हैं, उनको अपनी मीडिया के थ्रू अपने देश में लगातार चलाते जाओ। आज वो सब चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं और हमारे देश की सरकार के सामने खड़ी हैं। डील तो ये लोग क्या ही करेंगे, एक और नया शगुफा निकाल लाएंगे, एक और नई कोई ऐसी चीज़ निकाल लाएंगे जहां पर पूरे देश का फिर से ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाए। मोदी जी वैसे बहुत ही बड़े मैनेजर हैं, 10 जून से पहले हो सकता है इस बड़े प्रदर्शन को रोकने का भी वो काम करें, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये बड़ी तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड है निर्मला सीतारमण के इस 1 साल के टेन्योर के ऊपर, जहां पर मोदी जी अपने फर्स्ट एनिवर्सरी, पीएम 2.0 की फर्स्ट एनिवर्सरी की तैयारियां हो रही हैं, पैम्फलेट छापे जा रहे हैं और एक नया इवेंट करने की प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संघ ने एक मोहर लगा दी कि बेटा तुम लोग जितनी भी प्लानिंग कर लो, जितने भी पैम्फलेट्स छाप लो, सच्चाई ये है कि तुम्हारी जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक फेलियर साबित हुई है, खासकर से इकोनॉमिक फ्रंट पे। और लगातार बात करी जाती थी 5 ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की। आज वो 5 ट्रिलियन पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गया है। आज सच्चाई ये है कि हम अपने असली रियल इश्यूज का भी सामना करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा, प्रदर्शन में होगा भी कि नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं यकीनन आप तक लेकर आऊंगा, लेकिन ये एक बड़ा साइन है। शायद पहली बार संघ जो है वो मोदी सरकार के अगेंस्ट में इतने बड़ी तरीके से खुलकर सामने आई और ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा
झटका इसको हम लोग मान सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को, इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे पता चले लोगों को, खासकर से अंधभक्तों को पता चले कि जिसकी मोदी जी की वो इतनी तारीफ करते हैं, जिस संघ की वो इतनी तारीफ करते हैं और उसके गुणगान करते नहीं थकते, आज की डेट में वही संघ और वही मोदी जी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। ऐसे में अंधभक्त आखिरकार किसका साथ देंगे? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।